और संस्कृतियों की रक्षा सदैव शस्त्र से होती है। शास्त्र कभी भी संस्कृतियों की रक्षा नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। और अगर शास्त्र संस्कृतियों की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा कर सकते तो तक्षशिला महाविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय ये ध्वस्त नहीं होते। एक लुटेरा आया, उसने नालंदा को पूरा जला करके ध्वस्त कर दिया। जितने वहां पे आचार्य थे सबको मौत के घाट उतार दिया गया। कितनी अनमोल पुस्तकें हम और आप सभी सुनते हैं कि 6 महीने तक पुस्तकें जलती रही, और यही हाल तक्षशिला का भी हुआ। हमारे प्रभु ने जब जब अवतार लिया, भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, राजपाट छोड़ के जाना पड़ा उनको। तो ऐसा तो नहीं था कि उन्होंने 14 वर्ष के लिए कहन अच्छा क्या ले जाओगे, कहन एक डबल बेड, एक सोफा और तकिया, जरा वहां बैठने के लिए आराम होगा। सारा भोग, सारा ऐश्वर्य, सब कुछ छोड़ करके साथ क्या ले गए? धनुष बाण। और काम भी वही आया, जिस हेतु अवतार लिया था उसकी पूर्ति वहीं से हुई। हम अगर मां की उपासना करते हैं, शक्ति स्वरूपा दुर्गा मां, वो देखिए शस्त्र सज्जित रहती है। हनुमान जी महाराज ने कभी गदा नहीं छोड़ा, गदा से बहुतों को सुधार दिया उन्होंने। भगवान शिव के हाथ से कभी त्रिशूल नहीं छूटा। हम ये तो समझें कि ये हमारे साक्षात ब्रह्म आकर के हमको कहना क्या चाह रहे हैं। ये शास्त्र ये विवेक देता है कि आप शस्त्र का उपयोग कब और कहां करें, किस पे करें। लेकिन शास्त्र कभी ये नहीं कहते कि आप शस्त्र छोड़ दीजिए, शस्त्र त्याग दीजिए। आज अगर भारत एक राष्ट्र के रूप में सुरक्षित है तो हमारे सशस्त्र बल और सेना के कारण है, जो अपने प्राणों की आहुति दे करके और हमारे देश को सुरक्षित रखे हैं। ये इसलिए नहीं है कि हमारी सबसे प्राचीन परंपरा है, सबसे प्राचीन धर्म है और हम बड़े शांति प्रेमी हैं, हम बड़े ज्ञानी हैं, हम शास्त्रों का बड़ा सम्यक अध्ययन हमने किया है, इसलिए हमारा देश सुरक्षित है। और अगर आज विश्व के उसमें देखें तो सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण आपको इजराइल का मिलता है। इजराइल अगर आज अपना अस्तित्व बचाए हुए है, और अस्तित्व ही नहीं बचाए हुए है, उसके ऊपर जो हमले हो रहे हैं, जो आक्रांता हो रहे हैं, सबको मुंहतोड़ जवाब भी दे रहा है, तो वो अपने शस्त्र बल के कारण दे रहा है। हमारे सनातन धर्म में नागा अखाड़ों की स्थापना शस्त्रों के ही आधार पर हुई थी। जब औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़वाने के लिए पहली बार हमला किया तो हमारे नागा संतों ने ही मुगल सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया और उनको खदेड़ दिया उल्टा। ये अलग बात है कि 5 वर्ष बाद उससे कहीं बहुत बड़ी सेना लेकर के औरंगजेब आया और वो काशी विश्वेश्वर के उस धाम को तोड़ने में सफल रहा। एक धर्म के रूप में, एक संस्कृत के रूप में हर विद्वान यहां पे सभागार में जितने भी हैं वो आप मानेंगे कि जितनी ज्यादा लूट, हत्या और बलात्कार धर्म के आधार पर हिंदुओं के साथ हुई है, वो विश्व की और किसी सभ्यता, किसी संस्कृति में नहीं हुई है। गिनती नहीं है, अनुमान नहीं लगाया जा सकता। और वो इसलिए भी कि एक और जहां हमने अपने शस्त्र छोड़े, वहीं कूटनीति के तहत हम जातियों में बांट दिए गए। आज यदि कोई संत महात्मा ये कहता है कि जात पात हमारे लिए, इसका भेद मिटाना बहुत आवश्यक है, तो कुछ आचार्य उसकी भी आलोचना करने लगते हैं। हां ठीक है, जातियां हैं, जाति की भूमिका सजातीय विवाह तक सीमित रहे, या चलिए यहां तक भी कर लिया जाए कि ठीक है हम अमुक जाति के हैं, हमको प्रसन्नता है, हमको गर्व है। लेकिन दूसरी कोई जात हमसे छोटी है, उसको कैसे नीचा दिखाएं? यहीं से हम अपने आप चाहे अनचाहे अपने धर्म को कमजोर करना शुरू कर देते हैं। मोहम्मद बिन कासिम पहला आक्रांता था जिसने भारत पे हमला किया, और युद्ध के बाद जब दोनों सेनाएं विश्राम करने लगी तो राजा दाहिर के पक्ष में जो सेना थी उसमें अलग अलग जगह चूल्हे जल रहे थे। तो उसने पूछा कि ये अलग अलग चूल्हे क्यों जल रहे हैं? अब खाना बन रहा है। हाँ खाना बन रहा है, तो एक स्थान पे क्यों नहीं? कहे साहब ये उस बिरादरी का है, ये उस बिरादरी का चूल्हा जला है, ये फला बिरादरी का है, इसका हाथ लगाया वो नहीं खाते हैं, वो छू लेंगे तो वो नहीं खाएंगे। तो बड़ी जोर से हंसा। उसने कहा मैंने भारत फतेह कर लिया, हिंदुस्तान फतेह कर लिया।
और हम हैं कि आज तक इस ऐतिहासिक भूल को देखते हुए भी अनदेखा कर रहे हैं, समझते हुए भी नासमझ बन बैठे हैं।